हरे रामकृष्ण। कलकत्ता से किशन राघानी आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको देवगुरु बृहस्पति जो कि 13 वर्ष में अपनी राशि परिवर्तित करते हैं, वो 1 मई 2024 को दैत्य गुरु की वृषभ राशि में मेष से वृषभ में पहुंचेंगे और वहाँ ये 14 मई 2025 तक वास करेंगे। यह दोनों गुरुओं का मिलन है, देवगुरु और दैत्य गुरु। ये एक दीर्घकालीन इसके असर होंगे, क्योंकि ये एक तो राहु शनि 2.5 साल में चेंज होता है, राहु 1.5 साल में, और ये करीब 13 महीने 14 महीने ऐसे चेंज होते हैं देवगुरु। और इनका आधिपत्य 5 घरों में है, 5 घरों में आधिपत्य, फिर उनकी दृष्टियाँ, और गुरु को, देवगुरु को जो दृष्टियाँ मिली हुई हैं वो 2 एक्स्ट्रा हैं, सबको साथ मिलती है ना। देवगुरु को 5 और 9 भी है, माना ये दीर्घकालीन को ये होती है। तो इनकी 2 दृष्टियाँ और ये सब मिला के, और गुरु तो आपको मालूम है वर्धक है, वर्धन लाभ करेंगे, और गुरु का कोई शत्रु नहीं होता है। दैत्य गुरु तो इनसे सम रहेंगे, क्योंकि दोनों ही गुरु हैं, माना रास्ते अलग अलग हैं, इरादा एक है। तो गुरु का तो कोई अमित्र है ही नहीं दुनिया में। तो एक ये पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसका मेरे ख्याल से सबको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और कुछ 1-2 राशियाँ हैं जहाँ भाई इनकी थोड़ी माइनस होगी, बाकी सबको फ़ायदा है। ये समझ लीजिए जो 12-13 महीने का वक्त है, ये अच्छा वक्त है, और 12 साल बाद आया है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये कैसे आपके पास वर्कआउट करेगा। मेष राशि, ये आपके दूसरे भाव में वाणी, कुटुंब, संचित संपत्ति और दीन दुनिया सब पे आया है। यहाँ आपको मैं अर्थ त्रिकोण है, यहाँ थोड़ा डिले करेगा, राहु आपको डिले करेगा, लेकिन आपको बेहतर सफलता भी मिलेगी, टेंशन भी मिलेगी, वरना 2 तरफा यातायात चलेगा मेष राशि वालों को। भाई इनकी राहु की सावधानी से इनको सेविंग में तकलीफ़ होगी, अगर कर्जदार होंगे तो वो भी तंग करेंगे, और कई मामले आपके जो पेंडिंग है वो आपको परेशान भी करेंगे। और छोटी मोटी खरीदी संपत्ति की आप कर सकते हैं, कोई बड़ा हिसाब ना करें। कार, सेविंग, हाउस, ये सब कर सकते हैं। भाग्य साथ देगा, लेकिन कम फ़ायदे और थोड़े अधिक प्रयासों से। आपकी बड़ी बड़ी मुसीबतें देवगुरु संभाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल हैं। ये आप पे जो सुनामी आएगी ना, उसको समझ लो भाई एक छोटे मोटे चक्रवात में बदल के ठीक कर देंगे। आपको थोड़ा संघर्ष के बाद उपलब्धि मिलेगी। दिस इज़ नॉट अ ईजी टाइम फॉर मेष, मेरा ये है। बाकी आपको पॉलिटिक्स में है, उद्योगों में है, तो आपको कई मौके मिलेंगे, धन आगे बढ़कर अच्छा आएगा, लेकिन आपको भाई इजी राह नहीं है ज़िंदगी की, ये तो बात पक्की है। अब चलते हैं वृषभ राशि में। यह तो इनके लग्न में ही हुआ है, माना इसी घर में ये चेंज हुई है। ये यहाँ आपके घर में समारोह का वातावरण होगा, आपके घर में कुछ विवाह के प्रस्ताव बच्चों के, यहाँ आपके किसी के भी आएंगे, विवाह भी हो सकते हैं, और आपको संतान प्राप्तियाँ होंगी। गुरु महाराज आपके लिए सुख और सुविधाओं की एक बड़ी कतार लेके आ रहे हैं। माना ईश्वर करेगा आपके ना ये 12 महीने इतने आराम से निकलेंगे कि आप खुद हैरत खा जाओगे। आपकी कोई नया व्यापार हो, कोई नया एनजीओ खोलना हो, उसमें भी आपको बहुत
समर्थन मिलेगा, कई मौके मिलेंगे, धन बढ़ बढ़ कर आएगा आपके पास। आपको अपने परिवार के सुख के सब साधन करने चाहिए, और प्रोफेशनल हैं या सरकार में हैं, आपके दिन अच्छे हैं। कुल मिला के वृषभ राशि वालों मैं आपको बधाई देता हूँ, 8+ देता हूँ। अब आते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके 12वें घर माना खर्च में ये आ रहा है, खर्च घर में, समझिए। तो आपको थोड़ा सावधान रहना है, आपकी सेहत को ठीक रखना है, उसमें कुछ खर्चा हो सकता है, और आपके ट्रांसफ़र्स होंगे लेकिन उसमें आपको फ़ायदा होगा, और मार्केटिंग की यात्राएं होंगी उसमें भी अच्छा रहेगा, और आपके भाई बहनों से भी समर्थन मिलेगा। पैसे की कोई चिंता नहीं है आपको, खर्च जो भी होगा आपके पूरा हो जाएगा, लेकिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। 12वें राशि 12वें है ना, खर्च का भाव है, और आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है। आपको सिर्फ इन 12 महीनों में सेहत का ध्यान रखना है, और आपके खर्चे बढ़ेंगे और उनसे आप घबराओ मत, आपको वो पूर्ति हो जाएगी, गुरु महाराज कर देंगे, ठीक है। और आपके घर में शादी वादी कुछ भी हो सकती हैं, किसी भी बच्चे की कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं कर्क राशि पर। कर्क के 11 भाव में ये बहुत अच्छा इनका है, 8+। 11वां भाव अपनी इच्छा पूर्ति का होता है, आपके धन बढ़ेगा, आपके जॉब नहीं मिल रहे हैं तो वो मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट्स का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो समझ लो मिल जाएगी इस साल में, और उन्नति के रास्ते खुलेंगे। आप कोई नया उद्योग भाई चालू करना चाहो, भाई इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ बिग बिजनेस यू कैन, भाई आपको सफलता मिलेगी, धन कमाने के कई रास्ते मिलेंगे, और व्यापार भी अच्छा चलेगा। लेकिन आपको थोड़े थोड़े व्यवधान आएंगे, ठीक है, आप उनसे घबराएं नहीं। आपको महाधन काल है, छोटी मोटी परेशानियां आएंगी, लेकिन आप निकाल के दैत गुरु के घर में तो विदेश जा सकते हैं, आप मकान खरीद कर सकते हैं, आपको कोई नया साझेदार चाहिए तो वो अच्छा मिल जाएगा, चौतरफा फ़ायदे हैं। नैतिक कार्य करेंगे तो आप बहुत वृद्धि पाते जाएंगे, अगर अनैतिक चले तो फिर आपको परेशानी होगी। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको शनि का ढैया भी चल रहा है, तो आप क्या है अपने चरित्र में ठीक रखें, शनि नाराज़ ना हो, वो काम ना करें, दुष्पराई धन पराई नार पराई ज़मीन पर नज़र न रखें, मैले कुचले कपड़े न पहने, सफाई से रहें, नाखून काटें, बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लें, तो आपका समय ये 8+ है, क्योंकि व्यापार धंधे सब आपके तेज चलेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके बाद है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के 10th हाउस में है ये आपके लिए 70% मैं मानूँगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। आपकी सरकारी नौकरी होगी, उसमें आपको बूम मिलेगा, और प्रमोशंस भी होंगे, आप आभूषण वाभूषण सब खरीद सकते हैं। अगर आप ज्योतिषी हैं तो आपको अच्छी उन्नति मिलेगी, राजनेता हैं तो आपको बहुत शानदार मौके मिलने वाले हैं। माना आपके व्यापार नौकरी सब में उन्नति है, आपको तकलीफ़ सिर्फ एक है, राहु की 8वीं दृष्टि है ना, तो आपको अपने पारिवारिक जीवन पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पाताल की परेशानियां तंग करेंगी, परिवार में वाणी को आपको सॉफ्ट रखना पड़ेगा, और पैसे की सख्ती आपकी ख़त्म हो जाएगी, पैसे की सख्ती ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ी परेशानियां रहेगी परिवार में, और संचित धन भी बढ़ेगा, प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, और गाड़ी वाड़ी भी कोई लेनी हो तो आप इन 12 महीनों में ले लो, बहुत आराम से चल जाएगी। आपके इस वक्त तक जो बीमारियां, कर्ज और दुश्मन बढ़ रहे थे ना, वो धीरे धीरे पीछे हटते जाएंगे, गुरु महाराज की कृपा होगी।
वो आपके मित्र हैं सूर्य के, तो आपको फ़ायदा होगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आपके कोई मुकदमे चल रहे हैं ना काफ़ी टलते हुए, माना बहुत भाई मुकदमे जो पेंडिंग थे काफ़ी समय से, वो निपटा के आप शांति से रह जाओगे, दादा सुखी करेंगे। अब आते हैं कन्या राशि में। कन्या राशि के 9th हाउस पे है। आपको ससुराल पक्ष की तकलीफ़ें और बीमारियों की परेशानियां जो भी हैं वो सब धीरे धीरे ख़त्म होगी, और आपको एक नया घर बनने की संभावना है। विवाह अगर आप चाहें तो ये आपका हो जाएगा। धन बढ़ेगा, प्रॉपर्टी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा। थोड़ा खाली आपको वैवाहिक जीवन में सही नहीं मिलेगी चीज़। किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन कहीं आसमान नहीं मिलता, ये बात है। आपको ये थोड़ी कलह होगी वैवाहिक जीवन में या जीवन साथी से। आपको ईश्वर की आराधना करें, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा। आपके बड़े बड़े लक्ष्य आप लेना शुरू कर दो, उनमें आपको बहुत सफलताएं मिलेगी। बच्चों की सेहत के आपको ध्यान देना है, और यात्राएं आपकी अच्छी चलेंगी। कन्या राशि वालों, कुल मिला के धर्म पर चलकर जीवन आप चलेंगे ना तो ठीक ठाक होगा। आध्यात्म से जुड़ेंगे तो ईश्वर के नज़दीक जाएंगे तीर्थ यात्राओं में, तो आपको बहुत भाई अच्छी उपलब्धियां मिलने की संभावना मुझे दिख रही है। बिना मतलब के खर्च भी होंगे आपके थोड़े बहुत, ये ध्यान दीजिए। और नीच कर्मों से आपको फ़ायदा होगा। आप ये सोच लो क्या करना है। बिना मतलब के खर्चे बढ़ेंगे, लंबी यात्राएं होंगी। ईश्वर से जुड़े रहें तो मेरी आपको सलाह अच्छी रहेगी है, आपको ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए। अब इसके बाद आती है तुला राशि, 8th हाउस, पाताल, शेषनाग का। तो यहाँ मैं आपको माफ़ कीजिए 70% ही दे सकता हूँ। इट इज़ नॉट अ गुड टाइम 100% फॉर यू। आपको धन की समस्याएं आपके अंतर्मन में क्रेप करेंगी। आपको उसके साथ कुछ नए मौके भी मिलेंगे। माना ये समझ लिए 70% प्लस है, 30% माइनस है। आपको सरकार से कोई फ़ायदा मिलेगा, नए नए मौके मिलेंगे, और आपके कॉन्टेक्ट्स बहुत बड़े आदमियों के साथ होने को दिख रहे हैं इस साल में। आपकी भाग दौड़ बढ़ेगी, लेकिन धन भी अचानक आएगा। जो बीच में पैरेलल स्थिति थी ना, न कहीं से आपको वही राइजिंग मिल रही है न कुछ मिल रहा है, और आप वैसे सामान्य चलते जा रहे हो एडजस्ट करके। अब आप थोड़ा आराम से इसमें करें, आप अपने दुश्मनों पे हावी भी हो जाएंगे। भाग दौड़ होगी लेकिन उपलब्धियां होंगी, ये एक बहुत बड़ी बात है। और एक बात सुनो, आपके जो खर्चे हो रहे थे घर में बीमारियों में, उनसे आपकी मुक्ति हो जाएगी। माना डॉक्टर के बिल कम लगेंगे। और आपको प्रॉपर्टी कोई है, उसकी कोई डील करनी हो, या उसका कोई सेटलमेंट करना हो, या खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी के हाउस में आपको बहुत शानदार कोई उछाल मिलेगी। ठीक है। आपको एक ध्यान रखना है, इस पूरे साल में ड्राइविंग बहुत कंफर्टेबली करनी है, नहीं तो दुर्घटना के आसार हैं। क्यों? 8वां भाव है ना, ये एक्सीडेंटल पॉइंट का होता है। कभी भी वही केतु की दशा कोई आ गई बीच में, तो ऐसे होता है ना भाई। जैसे सूर्य अस्त, तो ये अस्त हो जाएगा 6 मार्च 2024 को गुरु अस्त होंगे, फिर 3 जून 2024 को उदय होंगे, 9 अक्टूबर 2024 को वक्री होंगे, 6 फरवरी 2025 को फिर मार्गी होंगे। तो ये मार्गी वक्री और अस्त उदय में ना, तो तुला राशि वालों आपको थोड़ा ध्यान करना है। डोंट ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग, यू विल हैव अ वेरी बैड एक्सपीरियंस ऑफ दिस। मैं आपको सावधान करता हूँ। आपकी इज्जत बढ़ रही है, यू आर गेटिंग गुड नेम इन योर सोसाइटी एंड ऑल। बना अच्छी खबर।
माना पहले जो आप उलझे हुए थे ना सर्विस में और या किसी अपने बिजनेस में, वहाँ से थोड़ी राहत आएगी। गुरु महाराज सबकी कृपा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7वें घर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, आपके जो ढैया की तकलीफ़ें हैं वो थोड़ी गुरु महाराज आके संधि करेंगे शनि भगवान से, समझौता करके। यहाँ अब आपको थोड़ा अपने दुश्मनों से और शत्रुओं, अज्ञात शत्रुओं से बचना है। ये ढैया है ना। हालांकि गुरु महाराज आपके रक्षक बैठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको दूसरों की बात को समझने की तरफ ध्यान देना चाहिए। ट्राई टू लिसन अदर्स, डू वॉट एवर यू वांट, बट यू हैव टू लिसन। शनि का ढैया है ना, तो ये आपको मजबूर करेगा कि आप अपनी उछाल छोड़ो। यू कैन बी ए गुड एस्ट्रोलॉजर, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको आसमानी ऊंचाइयाँ मिलेगी। यू कैन विन दिस इलेक्शन, यस, इफ़ यू गेट द टिकट, डू ट्राई एंड यू विल गेट अ नेम फेम। ख्यात प्रख्यात हो जाओगे आप वृश्चिक राशि वालों। आपकी तो वैसे ही अर्ध जल तत्व राशि है, आपको पहचानना नामुमकिन है अच्छे भले इंसान को। 12 राशियाँ परेशान हो जाती हैं, तो राजनीति में तो ये चलेगा। और ये साल फिर आपके पास आया है तो बहुत अच्छा है 7th हाउस में, तो ये आपको नए नए मार्ग खोलेंगे शानदार आपके। अगर आपकी विवाह का भी कोई योजना हो या आपके या बच्चों की, तो वो भी हो जाएगा। और इनकम आपकी 4 टाइम्स बढ़ेगी। वृश्चिक राशि वालों ये याद रख लो। आप कोई नई फैक्ट्री, नई जिम्मेदारी, कोई नया प्रमोशन लेना चाहो कर लो। स्थान परिवर्तन करना हो वो भी कर डालो। माना जो मन में आएगा डालो। और 2 तरफा कमाई आएगी आपके पास। बहुत अच्छा समय है। ईश्वर का ध्यान दें, हर भगवान हरि विष्णु की आराधना करें, तो आपको यह सही समय निकल जाए। हालांकि ढैया है, शत्रुओं से सावधान है, भीतरघातियों से। लेकिन एक बात सुनो, जो आदमी सही राह पर चलता है और दुनिया में अच्छा चलता रहता है तो उसको ईश्वर भी साथ देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आते हैं अपन धनु राशि पर। इनके 6ठे भाव में है। यह सूर्य शुक्र प्लस होंगे, इसमें गुरु, सूर्य और गुरु प्लस होंगे। आपके पास जो 7.5 का जो प्रभाव था ना, अब समाप्त प्राय है। आपको बहुत बुरे दिन देखने पड़े थे। गुरु महाराज वृषभ में आने के बाद आपको राहत, परहत और हर चांस देंगे। आपकी जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी। शायद कोई मकान परिवर्तन हो, कोई बड़ा मकान हो जाए। आयात निर्यात से भी फ़ायदा। सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी और दिल आपका खुश रहेगा। और ट्रांसफ़र्स और प्रमोशंस आपकी पसंदीदा जगहों पर होगी। एक्स्ट्रा प्रमोशंस भी होंगे। मधुर संबंध होंगे। लंबी दूरी की यात्राएं चलेगी। तीर्थ यात्राएं करो। नौकरी से भी बहुत अच्छे मिलेंगे। आपका ये आध्यात्मिक योग है और सही समय है। बिल्कुल आप अपने इस 12 महीने का पूरा फ़ायदा उठाएं। धनु राशि वाले, काफ़ी सालों बाद आपको राहत मिलकर 1 साल मिला है, ये मैं आपको बधाई देता हूँ। अब धनु के बाद आती है मकर। आपके 5th हाउस में है। सॉरी टू से दिस इज़ नॉट गुड टाइम फॉर मकर। मकर वालों सावधान हो जाओ। आपका आध्यात्मिक योग है, लेकिन दृष्टियों का जो है ना ट्रांसफ़र आपके ऊपर बहुत ख़राब है। इसको वैसे तो धर्मात्मा योग बोलते हैं, गुरु सूर्य का मिलन, लेकिन आपको भौतिक रास्तों में और सांसारिक रास्तों में बहुत परेशानी होगी। क्या गुरु है ना, धर्म का कारक है, आपके सुख वृद्धि करेगा, लेकिन यहाँ आपको ये भौतिक सुखी में कमी करेगा। आपको वहम, शंकाएं घेर लेगी। आपके लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं है 5th हाउस में। परेशानियाँ बढ़ जाएगी आपकी। आप थोड़ा ये साल भर है ना
मेरे ख्याल से आराम से ही निकालें, बेहतर होगा। क्या सूर्य पे सीधी शनि की दृष्टि भी है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, आपको बचना मुझे लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है आपका। नहीं समझे? आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं और यहाँ पर आपका मन स्थिर भी नहीं होगा, विचलित होगा। क्या ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं तो नेचुरली ऐसे होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम जी मकर, 5th हाउस। आपके पैसे की आमद बढ़ेगी, 7.5 की असुविधा, धार्मिक बने रहें, भाग्य खुलेगा, तरक्की करेंगे। छठी इंद्रिय आपकी जागृत रहेगी और आने वाले समस्याओं का आप ठीक से अनुमान लगा पाएंगे, यह है। और आपकी समस्याओं का समाधान भी सही होगा। संदिग्ध काल है, 7.5 का संधि, माना परेशानियाँ आएंगी लेकिन कंफर्टेबल होती जाएगी, काम आपके बनेंगे और हिम्मत से धन कमा लेंगे। अब कुंभ राशि, 4था भाव। कुंभ राशि वालों, 4th हाउस में आपका बड़ा घर बन सकता है, बड़ी गाड़ी आ सकती है, आप उसकी चेंज कर सकते हो, धन भी रहेगा, व्यापार भी रहेगा, नई समस्याएं भी आएंगी लेकिन आप उसको निकाल दोगे। समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी, गुरु विवाह के योग भी खुलेंगे, आपका कोई प्रेम प्रसंग होगा वो भी चलेगा। और आपको समय बहुत सही है, शनि की 7.5 चल रही है लेकिन गुरु उसमें आपको राहत देंगे। शनि भटकाव देंगे लेकिन गुरु आपको हर जगह आपके लिए फ़ायदों का इंतज़ाम करेंगे और विदेश यात्राओं में हर तरह से आपको सुख सुविधाएं बढ़ेगी। अब आखिर में है मीन राशि, यह आपके 3रे घर में है, तो यह संघर्ष आपका बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगी, कर्ज़ों की परेशानियां बढ़ेगी, ट्रांसफ़र होंगे, आपके विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे और गुप्त शत्रु एक्टिव होंगे। आपको निरंतर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी कंफर्ट जोन ख़त्म हो जाएगी। व्यापार में भी तकलीफ़ है, माना चारों तरफ इट इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको अपने जीवन साथी से भी कुछ अटक होगी, आप इसका ध्यान करें। और विदेश की वीज़ा अगर आप ढूंढ रहे हैं तो वो आपको मिलेगी, बस यही है भाई, देश से बाहर ये रास्ता खुल सकता है, बाकी तो सही नहीं है। मैं एक बार बताऊं आप सब लोगों को, कुल मिला के ये साल है ना बहुत टेक्निकली अच्छा है, सबके धन है, खाली 2-3 राशियों को तकलीफ़ है, सूर्य धनु मकर, सिंह धनु मकर को थोड़ी, और कुछ नहीं है। आपको भगवान हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए और चने की दाल का दान करना चाहिए, ईगो से बचना चाहिए और साझेदारी और उसमें अपनी सावधानी रखें तो समय अच्छा निकल जाएगा। पीले कपड़े ज़्यादा यूज़ करें और हल्दी से स्नान करें, तो ये सब चीज़ें आपको आपका गुरु मजबूत कर देंगे। आशा है आपको ये संज्ञान पूरा समझ में आ जाएगा, दाता सुखी रखेंगे और ध्यान से रहें। ये लंबा समय का है, बीच में शनि अस्त उदय ये भी होगा,
वो उस समय हम आपको बताते जाएंगे। दाता सुखी रखे। आपको कोई भी परेशानी, कोई भी इसमें आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो यू कैन कॉल मी 6282697649। दाता सुखी रखे। गॉड ब्लेस यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक देते जाएं, दाता सुखी कर देंगे। खुश रहें, आबाद रहें।